तो भैया ताऊ जी भी कह रहे कि जयकारे में कंजूसी ना होनी चाहिए, इसीलिए सब एक बार जोर का जयकारा लगा दो। बोलिए सब एक साथ मिलकर के, क्या बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। अभी आवाज ना आई भैया, पीछे वाले ठंड मारना है, पीछे वाले ऐसे तुम का परे हाथ बाहर को निकाल लो, एक साथ मिलकर बोलिए पवन सुख हनुमान की जय। जय हो। वर्णना मर्ति संघाना रसाना छंद सामी मंगलानाम चे करतारो वंदे वाणी विनायको अखंड मंडलाकारं व्याप्त मूलिनि चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आइए कथा की तरफ चलते हैं। तब रघुवीर अनेक विधि सखहि सिखावनु दीन। तब रघुवीर अनेक विधि सखहि सिखावनु दीन। राम रजायसु शीश धरी पवन कवनु देखी। मंगल भवनिया मंगल हारी जय जय सीताराम। हरि प्रभु सुत दशरथी अजरी बिहारी जय जय राजा राम। बोलिए शंकर भगवान की। थोड़ा कथा का प्रसंग समझा दूं, वैसे तो ज़्यादा देर नहीं हुई, 45 ही मिनट बीते, बीच में दोबारा नंबर आ गया। श्री राम लक्ष्मण सीता जी और निषाद राज गुह ये चारों साथ जा रहे हैं। रास्ते में तपस्वी मिला और उस तपस्वी ने प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में अपना मस्तक टेक दिया। उसको आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उनके उस मुख की छवि को देख करके वो तपस्वी बड़ा आनंदित हुआ। और जब आगे बढ़े तो गांव की कुछ स्त्रियां, कुछ पुरुष मिले। वो स्त्रियां उनको देख करके बड़ी विकल हुई, व्याकुल हुई कि ऐसे सुंदर राजकुमार संग में सुकुमारी और इनको वन में भेज दिया, ये अच्छा नहीं किया। थोड़ा आगे बढ़े तब रघुवीर अनेक विध, श्री राम जी ने अनेकों तरीके से उस निषाद राज गुरु को समझाया कि भैया आप बहुत दूर चलाए और हमारा आपने बहुत साथ दिया, अब आप ऐसा करिए, आप अपने घर जाइए, अपने राज को देखिए, अपने परिवार को देखिए। राम रजाया शीश धर, प्रभु श्री राम जी की उस आज्ञा को
निषाद राज ने अपने सिरोधार्य किया, माने की माना, और भवन गवन तहकीन निषाद राज अपने घर को वापस लौट चला। और क्या हुआ भैया, पुण्य सिय राम लखन करी जोरी, जय जय सीताराम हरे सब बोलो राधे श्याम हरे। जमुना कीन प्रणाम बहोरी, जय जय राजा राम हरे सब बोलो सीताराम हरे। चले ससिय मुद दो भाई, रवि तनुजा कई करती पढ़ाई। प्रणय अपने पिता का रखने को, प्रणय अपने पिता का रखने को, श्री राम अयोध्या छोड़ चले, श्री राम अयोध्या छोड़ चले। प्रणय अपने पिता का रखने को, श्री राम अयोध्या छोड़ चले। कई के वचन को सुन करके, कई के वचन को सुन करके, महलों से नाता तोड़ चले जी, महलों से नाता तोड़ चले। पुण्य सिय राम लखन कर जोड़ी। जब निषाद राज को अपने घर चला गया तो अपने श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने यमुना मैया के हाथ जोड़ करके विनती की। जमुना कीन प्रणाम बहुरी, बार बार हाथ जोड़ करके उनसे विनती कर रहे हैं। और चले ससिय मुदित दो भाई, ससिय यानी सीता के सहित दोनों भाई राम और लक्ष्मण आनंदित मन से, मुदित आनंदित मन से आगे बढ़े। रवि तनुजा कह करत बढ़ाई। रवि तनुजा, रवि माने सूर्य और तनुजा माने पुत्री। ये यमुना जी जो हैं ये सूर्य पुत्री हैं। इनकी कथाएं कहते हुए, इनकी प्रशंसा करते हुए, इनका गुणगान करते हुए तीनों आगे बढ़ते जा रहे हैं। और भैया पथ के अनेक मिलहि मग जाता, सिया राम हरे कहे सब प्रेम देख दो भ्राता, सिया राम हरे कहे सब प्रेम देख दो भ्राता, सिया राम हरे। राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। राज लखन सब अंग तुम्हारे, सिया राम हरे सोच अति हृदय हमारे, सिया राम हरे देखी सोच अति हृदय हमारे, सिया राम हरे।
पथिक अनेक मिलहि मग जाता। पथिक यानी राहगीर। जब वो तीनों चले जा रहे हैं तो रास्ते में अनेकों राहगीर और भी मिलते हैं, और जब उन्हें देखते हैं, उनके उस रूप को देखते हैं, उनके उस सौंदर्य को देखते हैं, तो सभी भ्रम में पड़ जाते हैं। कहीं से प्रेम देख दो भ्राता, बड़े प्रेम के साथ दोनों भाइयों को देखते हैं, और देख करके उन्हें कुछ मन में संदेह होने लगता है। क्यों? कि राज लखन सब अंग तुम्हारे। दोनों भाइयों से कहते हैं कि तुम्हारे जो शरीर से, चेहरे से जो चिन्ह दिखाई देते हैं, उनसे ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे तुम किसी राजा के राजकुमार हो। लेकिन ये जो आपने बाना पहन रखा है, जो वेशभूषा पहन रखी है, इसे देख करके देख सोच अति हृदय हमारे मन में बड़ी शंका होती है, बड़ी पीड़ा होती है कि राजा के बेटे हो करके और तुमने इस तरीके का ये जो वेशभूषा धारण कर रखी है, इसका क्या कारण है? और पूछ रहे हैं आगे भैया, मार्ग चलहु पयाद ही पाए, जय जय सीताराम हरि। ज्योतिष झूठ हमारे भाई, जय जय राजा राम हरे। अगम पंथ गिरी कानन भारी, जय जय राजा राम हरि। तेहि में साथ नारी सुकुमारी, जय जय राधे श्याम हरे। भैया ये माला तो विशेष के लिए है, मैं तो यहाँ तुम्हारी सेवा में हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ। जिसने देखा हो सुख ही सुख, वो दुख की बातें क्या जाने। जिसने देखा हो सुख ही सुख, वो दुख की बातें क्या जाने। जिन पाइन फटी विवाही ना, वो पीर पराई का जाने। मार्ग चले पयादे ही पाए। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी इन चिन्हों से हमने ये तो मान लिया कि तुम वास्तव में किसी राजा के राजकुमार हो। ज्योतिष झूठ हमारे भाई। लेकिन इससे हमारी समझ में एक बात आ रही है कि ये ज्योतिष शास्त्र झूठा है। क्यों झूठा है? कि आपके जो सारे चिन्ह हैं वो राजकुमारों जैसे हैं, लेकिन वेशभूषा फकीरी बाना पहने हुए ऐसी स्थिति में पैदल ही जा रहे हो। समझ में कोई बात नहीं आ रही। खैर, कहने लगे कोई बात नहीं है। अगम पंथ गिर कानन भारी। कह रहे हैं कि यहाँ आगे जो रास्ता है, बड़े बड़े भारी जंगल हैं, बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, जिनसे निकलना आपको बहुत कठिन होगा। इसलिए यही में साथ नार सुकुमारी, क्योंकि फिर साथ में एक सुकुमारी तुम्हारे साथ स्त्री भी है। आप कैसे कहाँ तक जाओगे? एक काम करो। कहने लगे वो राहगीर, क्या भैया बता रहे हैं? सेट कर लो। हाँ बोल दो। टाइम ओवर है। करी के हरी बनी जाइन जोई, जय जय सीता राम हरे। जय हो।
हम संग चल ही जो आयास होई, जय जय सीता रामी हरे। जब जहीं लगी तह पहुँचाई, जय जय राजा रामी हरे। फिर वे बहोरी तुम ही सिर नाई, जय जय सीता रामी हरे। कर के हर बन जाए न जोई, कर कहते हैं हाथी को, और केहरी सिंह शेर। वो राहगीर पथिक कह रहे हैं कि आगे जब जाओगे तो जंगलों में तुम्हें बड़े बड़े हाथी मिलेंगे, शेरों से ये भरा हुआ भयानक वन आपको देखा तक नहीं जाएगा। जब शेर अपनी गर्जना करेंगे, दहाड़ मारेंगे, तो आपसे देखा नहीं जाएगा, सहन नहीं होगा। हम संग चलें जो आयुष हुई। सभी हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि अगर आपकी आज्ञा हो, इजाजत हो, तो हम आपके साथ चलें। क्यों कि ये सब रास्ते हमारे देखे हुए हैं, हमें पता है कि कौन सा रास्ता आपको सुरक्षित आगे पहुंचा सकता है। जब जहां लग तय पहुंचाए, आप जहां तक जाना चाहोगे हम वहां तक पहुंचाएंगे, और फिर अब बहोर तो मैं से नहीं, और जब आप कहोगे तो हम आपकी आज्ञा को सिरोधार्य करके वापस लौट आएंगे। बता रहे हैं आगे भैया क्या। एहि विधि पूछहि प्रेम बसी, पुलकी गाती जलुने। पूछहि प्रेम बसी, पुलकी गाती जलुने। कृपा सिंधु पे रही थी नहीं, कहीं विनीत मृदु में। मंगल भवनिया मंगलिहारी, मंगल भवनिया मंगलिहारी, जय जय सीताराम। अरे कबूष दशरथी अजरी बिहारी, जय जय सीताराम। यह भी जो पूछे प्रेम बस, प्रेम के बसीभूत होकर के इस तरीके से, इस तरह से वो रागीर राम जी से, लक्ष्मण जी से, सीता जी से बतिया रहे हैं, बात कर रहे हैं, और किस तरीके से कितने प्रेम अधीर हो रहे हैं कि पुलक गात जलने। पुलक गात का मतलब है शरीर की रोमावली खड़ी हो जाए। और ऐसा कब होता है कि जब प्रेम की अधिकता हमारे अंदर ज्यादा जागृत होने लगती है, मन में आनंद ज्यादा उमड़ने लगता है, तभी ऐसी स्थिति बनती है। और उन तीनों की सामने सूरत, मोहनी मूरत देख देख करके वो प्रेम में अधीर हो गए। बताइए माँ बाप ने कैसा किया है, इतने सुंदर राजकुमार सुकुमारी साथ में,
वन में भेज दिया। इस प्रकार वो अधीर हो रहे, नैनों से जल बरस रहा है। लेकिन कृपा सागर, कृपा सिंधु, दया के सागर श्री राम जी बड़े विनीत शब्दों में फेरे तिनहि कहे विनीत मृदुबेन, मीठे मीठे शब्दों से उनको संतुष्ट करते हैं कि भैया आप मन में जैसा विचार रहे ऐसा कुछ नहीं है, अपना रहस्य किसी को नहीं जताया। ठीक है, आपने बता दिया, आप हमारे लिए सारी सुविधा उपलब्ध करा रहे हो, हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन आप अपने अपने घरों में जाइए, अपने परिवारों को देखिए, हम आगे स्वयं चले जाएंगे। और आगे बता रहे हैं भैया क्या, जयपुर गाँव बसही मगमाही, जय जय सीताराम हरि। तिनहि नागसुर नगर सिहाही, जय जय सीताराम हरे। केहि सुकृति केहि घर बसाए, जय जय सीताराम हरे। धन्य पुण्य में परम सुहाए, जय जय राजा राम हरे। पहले सरवण मात पिता की, पहले सरवण मात पिता की, कंधे कांवर धार रहे। आज के सरवण मात पिता को मौत के घाटी उतार रहे। आज के सरवण मात पिता को मौत के घाटी उतार रहे। जयपुर गांव बसई मगमाई, बता रहे हैं कि जो रास्ते में गांव बसे हुए हैं, पूर्वे बसे हुए हैं, कौन से रास्ते में, जिन रास्तों से भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता जी जा रहे हैं, उन गांवों को, उन पर्वों को देख देख कर तिनहि नागसुर नगर सिहाय, ये नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन साथ जलन भी हो रही है, ईर्षा भी हो रही है, और ललचाते हुए मन से कहते हैं, अरे हमसे तो यही धन्य है, कहीं सुकृत कहीं घर ही बसाए। इन गांवों को, इन पर्वों को ईश्वर ने कौन सी घड़ी में बसाया, ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए कि जो आज इनके यहाँ से होकर के अनेकानेक ब्रह्मांडों के स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर श्री राम गुजरते जा रहे हैं। ये गांव धन्य हो गए, पवित्र हो गए, पावन हो गए, इनके लिए धन्य है, ये बहुत भाग्यवान है। और आगे बता रहे हैं क्या, जय जय राम चरण चली जाही, जय जय राम चरण चली जाही। तिन समान अमरावती माई, राम हरे 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 राम हरे। पुण्य पुण्य मग निकट निवासी, दिन
नहीं सराय सुरपुर वासी राम हरे 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 राम। और भैया झूठी दुनिया से मन को हटा ले, झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान राम जी के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। जय जय राम चरण चले जाए। कह रहे हैं कि जहां जहां से श्री राम जी के चरण चले जाते हैं, यानी श्री राम जी जहां से गुजरते हैं, तिन समान अमरावती नहीं, अमरावती इंद्र की पुरी, इंद्रलोक जहां देवता गण निवास करते हैं। कह रहे हैं कि उसके समान तो इंद्र की पुरी अमरावती भी नहीं है। पुण्य पंज मग निकट निवासी, रास्ते के समीप बसने वाले जो गांव के नगर निवासी हैं, प्रभुओं के रहने वाले स्त्री पुरुष हैं, वो बड़े पुण्यात्मा हैं। उन्होंने बहुत बड़े पुण्य कार्य किए होंगे, जो आज साक्षात परमेश्वर का दर्शन हो रहा है, दीदार हो रहा है। कह रहे हैं कितने ही सराहे सुरपुर वासी, स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उन नगरों में, गांवों में, पर्वों में रहने वाले स्त्री पुरुषों की सराहना कर रहे हैं। हमसे तो यही धन्य है कि जो आज परमात्मा का दर्शन हो गया, जिनका दर्शन पाने के लिए ऋषि मुनि तपस्वी वनों में कई कई हजार वर्ष तपस्या करते हैं, लेकिन उनको भी दर्शन नहीं हो पाता, और इन्हें आज बिना किसी कुछ कार्य किए दर्शन हो गया। आदरणीय भक्तों, अभी कुछ देर पहले की बात आई थी कि कर्मगत टारे न टरी, राम जी ने ऐसे कौन से कर्म कर दिए कि जो बन जाना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। वो सारे कर्म कर्मांडों से अलग हैं। ये कर्म तो हम तुम जैसे साधारण मनुष्यों के लिए बनाए परमात्मा ने। हमें सत्कर्म करने हैं, दुष्कर्म करने हैं, कैसे कर्म करने हैं, वो परमात्मा स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है। श्री राम जी का कोई भी कर्म ऐसा गलत नहीं था कि जो बन जाना पड़ा। अरे उन्होंने तो अपने वचनों की खातिर, फिर लोग ये कहेंगे कि संजय भैया की तरह ज्यादा बोल रहे हैं, ये भी कोई बात नहीं। सतरूपा और मनु को ये वरदान दिया था कि मैं अपने जैसा पुत्र मैं ही आऊंगा और दूसरा कहीं से नहीं आ सकता। लेकिन जब एक समय ऐसा बढ़ा, रावण का अत्याचार अधिक बढ़ा, तब उसके पाप से आतंकित होकर के पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। देवता भी सब भयभीत थे, उनको भी साथ लिया, सब मुनियों को साथ लिया। ब्रह्मा जी नारायण भगवान की तलाश में घूम रहे थे। शंकर भगवान ने कहा उन्हें कहां तलाश होगे, वो हर जगह हैं, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। सबने वहीं खड़े होकर स्तुति शुरू कर दी। आकाशवाणी हुई, ठीक है चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं। अयोध्या में महाराज दशरथ और कौशल्या के यहां में अवतरित होऊंगा। तो वो अपने वचनों की खातिर किसी कर्म के बंधन से नहीं आए। इस पृथ्वी के पाप को हटाने के लिए, अधर्म को हटाने के लिए आए। और कोई ये कहे कि माता कैकेयी ने वनवास दिलाया, ये भी गलत है। बिना उनकी प्रेरणा के कहीं भी कुछ भी नहीं होता। और प्रेरक रघुवंश विभूषण हर हृदय में, हर मन में जब तक उनकी प्रेरणा जागृत नहीं होती, कोई कुछ नहीं कर पाता।
माता कैकेयी को श्री राम ने ऐसे वचनों में बांधा और वो विवश हो गई। उन वचनों की खातिर श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। क्यों मांगा? क्योंकि ये जितने भी राक्षस थे, रावण, इसकी 14 वर्ष की ही अवधि बाकी रह गई थी। श्री राम जी ने उसी की तरह से अपनी योजना तैयार की और 14 वर्षों का वनवास मांगा। मेरा कहने का मतलब यह है, पूर्व वक्ता जो बोल करके गए कि राम कर्मों के अनुसार, ऐसा उनका कोई कर्म गलत नहीं था। और आगे बता रहे हैं भैया। हाँ, बोलिए शंकर भगवान की जय। सियापत रामचंद्र भगवान की। ना पीछे वाले ना बोल रहे भैया, हाथ ना उठ रहे पीछे वालों के। बोलिए बजरंग बली भगवान के। हाँ, पीछे वाले अभी भी ना बोल रहे चाचा, सब ठंड मान रहे सब। जे भरी नयनी बिलो कही राम ही, जय जय सीता राम हरे। सीता लखनी सहित घनश्याम ही, जय जय सीता राम हरे। जे सर सरिती रामी अवगाह है, जय जय सीता राम हरे। हे जी हो, हे जी हो, जय जय सीता राम हरे। तिनहि देवी सरि सरित सराहे, जय जय सीता राम हरे। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जेवर नैन बिलो कहीं राम नहीं। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम, घन माने बादल, श्याम माने काले काले, घनश्याम काले बादलों की तरह प्रभु श्री राम जी के जो शरीर का रंग है, वर्ण है, उसके दर्शन करते हैं। कह रहे हैं कि जे सर सरित राम अवगाहें, जिन तालाबों में, जिन नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, उन्हें देख करके नहीं देव सर सरित सराय, उन्हें देख करके जो देवताओं के स्नान करने के तालाब हैं, जो देव नदियां हैं, वो भी उनकी सराहना करते हैं कि हमसे तो धन्य ये तालाब, ये नदियां हैं कि जहां परमेश्वर स्नान कर रहे हैं, जिन्हें अपने स्नान करने के द्वारा उन्हें पवित्र कर रहे हैं, पावन बना रहे हैं। और एक चौपाई शेष रह गई है, दोहा चुका है। अब मैं भैया पवन कुमार त्यागी जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और कथा के प्रसंग को सभी को सुना करके
आरती भी वो ही बोलेंगे। जय तरु तारे प्रभु पेटे जाई सिया राम हरे, करही कल्प तरु तास बढ़ाई सिया राम हरे, करही कल्प तरु तास बढ़ाई सिया राम हरे। देखो भैया ठंड उतनी ज्यादा लगेगी जितने ना बोलोगे साथ मिलके, इसलिए सब साथ मिलके बोलिए क्या, राम सिया राम सिया राम, 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 बोलो राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। परम श्री राम पद परम परागा सिया राम हरे, मानती भूमि भूरि निज भागा सिया राम हरे, मानती भूमि भूरि निज भागा सिया राम हरे। जेहु तर तर प्रभु बैठे जाए, कह रहे हैं जिस वृक्ष के नीचे प्रभु श्री राम जी जाकर बैठते हैं, विश्राम लेते हैं, करें कल्पतर तास बढ़ाई। कल्पतर यानी कल्प वृक्ष जो देवताओं के लिए उपलब्ध है। कल्प वृक्ष क्या है? उस वृक्ष के नीचे बैठ के आप अपने मन से जैसी कल्पना करोगे वही वस्तु वहां उपलब्ध हो जाएगी। तो वो कल्प वृक्ष भी उन वृक्षों की सराहना कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं जिनके नीचे प्रभु श्री राम जी विश्राम करते हैं। परस राम पद पदम परागा, कह रहे हैं कि श्री राम जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श पा करके मानत भूम भोर निज भागा। ये पृथ्वी भी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है कि आज मैं धन्य हो गई जो परमेश्वर मेरे ऊपर विचरण कर रहे हैं। और आगे बता रहे हैं, छाह करही घन विबुधि गनी, बरसही सुमन सिहाय। छाह करही घन विबुधि गनी, बरसही सुमन सिहाय। देखत गिरी बन बिहग मृगी, राम चले मग जाए। मंगल भवनिया मंगल हारी, जय जय सीताराम। और रुद्र बहु शुद्ध शीरति अजरी बिहारी, जय जय राजा राम। छाए करें घन विविध घन। रास्ते में बादल क्या काम कर रहे हैं? जब धूप तेज है
तो जहां जहां से राम लक्ष्मण सीता जी गुजर रहे हैं उनके ऊपर बादल बन करके प्रकृति अपनी सेवा दे रही है और देवता फूल बरसा रहे हैं, उनकी सराहना कर रहे हैं। देखत गिर बन बेहग पर्वत बन, देखत गिर बन बेहग मृग राम चले मग जाए। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं और आगे बता रहे हैं भैया क्या। सीता लखनी सहित रघुराई जय जय सीता राम हरि। सीता लखन सहित रघुराई जय जय सीता राम हरि। गाँव निकट जब निक सही जाई जय जय राजा राम हरे। सुन सब बाल व्रत नर नारी जय जय राजा राम हरि। चलहि तुरंत ग्रह काज विसारी जय जय राजा राम हरे। राम लखन सिय रूप निहारी जय जय सीता राम हरे। जय हो भैया की। राम लखन सिय रूप निहारी जय जय सीता राम हरे। पाई नयन फल हो सुखारी जय जय राजा राम हरे। सजल बिलोचन पुलक शरीरा जय जय राजा राम हरे। सब भय मगन देख दो मीरा जय जय सीता राम हरे। बरन न जाई ता साथ जय जय राजा राम हरे। लही जन रंगन सुमरन ढेरी जय जय राधे श्याम हरे। एक न एक बोल सिखते ही जय जय राजा राम हरे। लोचन लाहुले उछने ही जय जय सीता राम हरे। राम ही देखे अनुरागे जय जय सीता राम हरे। चितवत चले जाहि संग लागे जय जय राजा राम हरे। एक नयन मग छवि रानी जय जय राजा राम हरे। हो शिथिल तन मन बरबानी जय जय राजा राम हरे। और भैया के भैया
के भैया ले लो राम को नाम सहज प्यारी नैया तरी जाएगी। भैया ले लो राम को नाम सहज प्यारी नैया तरी जाएगी। नैया तरी जाएगी सहज ही पार उतरी जाएगी। के भैया ले लो राम को नाम सहज प्यारी नैया तरी जाएगी। के भैया ले लो राम को नाम सहज प्यारी नैया तरी जाएगी। सीता लखन सहित रघुराई, सीता जी, लक्ष्मण जी और राम जी, ये तीनों के तीनों आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। किधर? चित्रकूट की तरफ। लेकिन रास्ते में जब किसी गांव के पास से गुजरते हैं, गांव निकट जब निकसे जाएं, गांव के पास से गुजरते हैं, तो ये तो सबको पता ही पड़ जाता है कि ऐसे सुंदर राजकुमार और एक सुकुमारी जा रहे हैं। और वो इतना उनका सौंदर्य लुभावना है, मन को आकर्षित करने वाला है कि बरबस जब उनके विषय में कोई सुनता है तो सुन सब बाल वृद्ध नर नारी, चाहे वो बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, स्त्री है, पुरुष है, सब के सब चले तुरंत गृह काज विसारी, अपने गृह कार्यों को भूल जाते हैं, घर के काम काजों को भूल जाते हैं और उनका दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। और राम लखन सिय रूप निहारी, राम लक्ष्मण सीता जी के जब उस रूप का दर्शन करते हैं, उसे निहारते हैं, तो अपने आप को धन्य मानते हैं कि पाए नैन पल होय सुकारी। इन नेत्रों ने अपने जीवन जीने का लाभ पा लिया, बड़े प्रसन्न होते हैं। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगता है, शरीर पुलकित हो जाता है। सब भाई मगन देख दो भीरा, और दोनों भाइयों को देख करके मगन यानी आनंदित होते हैं, अपने आप को धन्य मानते हैं। वरण न जाए दशा तिनकेरी, उनकी उस दशा का, किनकी दशा का? जो गांव के बूढ़े बच्चे स्त्री पुरुष है, जो आनंदित हो रहे हैं, प्रेम की अधिकता के कारण नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, कह रहे हैं कि वरण न जाए दशा तिनकेरी, उनकी उस दशा का वर्णन नहीं कर पा रहे। ऐसा मालूम पड़ता है कि लई जन रंकन सुरमन ढेरी, जैसे किसी दरिद्री को सुरमन यानी देवताओं की मणि, जो पारस पथरी होती है, उसको प्राप्त कर लिया हो। एकन एक बोल सिख दीनी, एक दूसरे को बुलाता है और उसे शिक्षा देता है, उसको बताता है कि लोचन लाओ लियो क्षण एही, अरे इन नेत्रों से जीवन जीने का लाभ ले लो, इन नेत्रों का होने का लाभ ले लो। और लाभ क्या? राम देख एक अनुरागे, श्री राम जी को देखकर वो ऐसे अनुराग में, प्रेम में, आनंद में प्रफुल्लित हो जाते हैं कि चितवत चले जाए संग लागे। वो अपने घर बार को भूल गए, संग संग चलने लगे। उन्हें यही पता नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। एक नैन मग छब और आने, और कुछ क्या करते हैं, नैनों के द्वारा उस मूर्त को, उस सकल को, उस सौंदर्य को अपने नेत्रों में बसा लेते हैं, मन में बसा लेते हैं। होय से तलतन मन मन बारी, शरीर से, मन से, वाणी से सब सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, सबके सब शिथिल हो जाते हैं। शिथिल का मतलब शरीर बेकाबू हो जाना। प्रेम की जब अधिकता बढ़ती है तब कोई सुध बुध नहीं रहती। और आगे बता रहे हैं भैया, चलो एक देखी बड़ी छाह भली, दासी मृदुल तृण पास,
बट चाह भली दास मृदुली तृण पात कहे गवाई चिनुक समी कवि नवि अवहि की बात मंगल भवनिया मंगलिहारी जय जय सीताराम हरि द्रवोष दशरथी अजिरी बिहारी जय जय राजा राम एक देख बट छाए भल डांस मृदल तृणपात। जो सीधे स्वभाव के हैं, जो प्रेम में अधीर हो रहे हैं, जैसे हमारे मनोज भैया, वो बड़ की छाया देखते हैं, वृक्ष की छाया देखते हैं और वहां क्या करते हैं, बहुत शीघ्रता से नरम नरम घास, नरम नरम पत्ते, मुलायम मुलायम कोमल कोमल वहां बिछाते हैं, उनसे विनती करते हैं कि आप थक गए होंगे, कुछ देर यहां छाया में विश्राम कर लीजिए और फिर ये आपकी मर्जी है, हम आपको जबरदस्ती रोकेंगे नहीं, चाहे तो अभी चले जाना और अगर आपकी इच्छा हो तो चाहे सुबह चले जाना। वो अपनी सेवा देते हैं, उनको अपने आप को धन्य मान रहे हैं। और आगे बता रहे हैं भैया क्या, एक कलश भरी आ नहीं पानी जय जय सीतारामा अचय नाथ कहे मृदुबानी जय जय सीतारामा अचय नाथ कहे मृदुबानी जय जय सीतारामा सुन प्रिय बचन प्रीति अति देखी जय जय सीतारामा राम कृपाल सुशील विशेषी जय जय राजा रामा जान श्रमित सिय मनी माही जय जय सीतारामा हरक मिलाऊं की बट छाही जय जय राजा रामा मोदित नारी नरी देखहीं शोभा जय जय सीतारामा रूप अनूप नयन मनु लोभा जय जय राजा रामा मंगल भवनिया मंगल हारी जय जय सीतारामा प्रभु दशरथ अजिर बिहारी जय जय राजा राम प्रभु दशरथ अजिर बिहारी जय जय राजा राम प्रभु दशरथ अजिर बिहारी जय जय राजा राम। एक कलश भर आने ही पानी। कुछ तो ऐसे हैं कि जो पेड़ के नीचे उनको नरम नरम पत्तों से मुलायम मुलायम घास से बैठने के लिए स्थान बना रहे हैं। कुछ कैसे हैं, जैसे हमारे फौजी साहब कह रहे हैं बहुत बड़े घड़े में पानी भरकर लाते हैं कि भाई तीनों के तीनों बहुत दूर से आ रहे हैं, दोपहर का समय है, प्यास लगी आई होगी। कहते हैं घड़े में जल लेकर के
कि अंचनाथ कहे मृदवानी। आपको प्यास लगी आई होगी, बहुत दूर से चलकर आ रहे हैं, कुछ जल का आचमन कर लीजिए, पानी पी लीजिए। सुन प्रिय बचन प्रीति अति देखिए। राम जी जो हैं प्रेम के प्यासे हैं, जल के प्यासे नहीं है, प्रेम के प्यासे हैं। वो जब उनका ऐसा प्रेम देखते हैं, ऐसी प्रीति देखते हैं, तो राम कृपाल सुशील विषय की, जो कृपालु श्री राम जी हैं, दया के सागर हैं, वो उनका मन रखने के लिए, उनकी भाव रखने के लिए क्या करते हैं, जानी सन्मत सिय मन माही। सीता थक गई होगी, कुछ देर इनका कहा भी मान लिया जाए, इनका मन भी रह जाएगा, चलो विश्राम कर लो। घरक विलंब कीन बट चाहिए, घड़ी भर के लिए, कुछ समय के लिए बट के बड़ के पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं। और जब वो विश्राम करते हैं, वहां रुक जाते हैं, तो स्त्री पुरुष चारों तरफ से घेर लेते हैं। मुदित नार नर देखे शोभा, आनंदित होकर के, मुदित आनंदित होकर के, मगन होकर के उन तीनों के उस रूप को, उस शील, उस सौंदर्य को बड़े प्रसन्न मन से देखते हैं। रूप अनूप नैन मनलोभा, ऐसा रूप है अनूप, जिसकी कोई उपमा नहीं है। ऐसे अनुपम रूप को देख करके वो अपने आप को धन्य मानते हैं। और क्या कह रहे हैं भैया, एक टकी सब सोहै चहु ओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण कमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनमोहा। दामन बरन लखन सुटनी के, नक सिख सुभग भावी तेजी के। मुनि पट कटिन कसे तुनीरा, सोहई कर कमल निधरु धीरा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भाई पीछे वाले हाथ क्यों नहीं उठाते, ठंडी ज्यादा लग रही है। ठंड लग रही है ना सब। एक बार हो जाए। बोलिए शंकर भगवान की शाबाश। एक टक सब सोए हैं चौरा। मान रहे तुम्हारी बात, मान रहे ठीक है ठीक है ठीक है। शांति 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 शांति। ये राम कथा है और राम जी प्रेम के प्यासे हैं, तो हम तुम्हारे प्रेम के प्यासे हैं। जब तुम प्रेम से कह रहे हो कि भजन होना चाहिए तो लो भजन, और नहीं हम तो ये सोच रहे भाई ठंड में कोई किसी को ज्यादा परेशानी ना हो, जैसी तुम्हारी इच्छा। यहाँ तो रात भर के अखाड़े वाले हैं। एक टक सब सोए हैं चौरा, तीनों के तीनों बड़ की छाया के नीचे बैठे हुए हैं और चारों ओर से घेर रखा है, और टकटकी लगाकर सब उनके उस